आज का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम जो कि अद्भुत तो है, उसके साथ साथ अपने टाइप का सरकार द्वारा किया हुआ पहला प्रयास, जो सही मायने में इस शहर के पर्यावरण को और पर्यावरण को बेहतर बनाने वाली टीम को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूं। हमारे माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण आदरणीय मजिंदर सिंह सिरसा जी और उनके पूरे विभाग के सभी अधिकारी, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। इस मंच पे मेरे दो साथी मंत्री बैठे हैं, एक परवेश जी, एक सिरसा जी। जब बारिश आती है तो सिरसा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और परवेश जी टेंशन में होते हैं, और नहीं आती है तो परवेश जी सुकून में होते हैं तो सिरसा जी टेंशन में होते हैं। तो ये दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट चलते हैं, दोनों दिल्ली के हित में चिंतित रहते हैं। दोनों को एक ही प्रयास रहता है कि दिल्ली में कैसे बेहतरी के साथ में काम होना चाहिए, चिंता वही है। और इस टीम के साथ में कदम से कदम मिला करके हर क्षण साथ में रहने वाली हमारी प्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी। एक बार जोरदार तालियां भाई। सरकार की गाड़ी में बहुत ही सक्षम व्हील के नाते काम करने वाले हमारे मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट संदीप कुमार जी, और आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही मेहनत करने वाले एसएस कांडपाल जी, आप सबको बधाई। जब मैं यहां पर्यावरण टास्क फोर्स को देख रही थी, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर लगे हुए ऑफिसर्स को देख रही थी, उनमें बड़ी प्रसन्नता थी कि पहली बार सरकार के द्वारा ये इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स, जो कि सच में हमारी जीवन की रक्षा करने वाले, इन पेड़ों की रक्षा करते हैं, उन सभी का जब यहां से सम्मान हो रहा था तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। पर दिन रात काम करने वाले, हमारी वायु को साफ रखने के लिए, इन पेड़ों की रक्षा करने वाली इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली। एक विजन की बात है। विजन किसी नेता को इतना बड़ा बना देता है कि वर्षों वर्ष लोग उस शख्सियत को याद रखते हैं। और यही चीज है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। जब मैं उनकी कही हुई छोटे छोटे विषय, दिखने में छोटा लगता है, एक पेड़ मां के नाम, लगता है क्या है, पेड़ है, मां के नाम, मां, पर कितना हमारी संस्कृति से, हमारी भावना से, हमारे पर्यावरण से और हमारे स्वास्थ्य से, इन सब चीजों को जोड़ने वाला एक छोटा सा भावनात्मक विषय। पेड़ लगेगा वो पर्यावरण को रक्षित करेगा, पेड़ लगेगा वो मां के नाम लगेगा, तो आपको हर पल ये याद दिलाएगा कि आपको जन्म देने वाली मां इस धरती पे सबसे अतुल्य है। ये धरती मां जिसके कारण से हम सब लोग हैं, ये सबसे अतुल्य है। और भारत मां जिसकी छांव में हम सब लोग पले बड़े, वो सबसे अतुल्य है। तो अपनी मां, भारत मां, धरती मां, ये सब हमारी प्रकृति मां, इन सब की रक्षा करते हुए, सम्मान देते हुए, धरती के आगोश में पेड़ का लगाना, बीज का रोपण करना, ये भी एक तरह की देशभक्ति है, जो वो भाव हम सब के अंदर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, उसकी केयर करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। मैं आज इस वन महोत्सव कार्यक्रम में कुछ बातें अपने मन की आपसे करना चाहती हूं। कई बार मुझे लगता है कि वो अंग्रेज जो भारत पे शासन करते थे, उन्होंने हमारी जड़ों को ही खोखला करने के लिए हर काम किया।
और वो छोटे बड़े हर चीज, वो व्यवस्थाएं हो, वो कानून हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में उन्होंने इस तरीके से रचना करी कि कहीं से भी भारत पनपना नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भारत के 3 नए आपराधिक कानूनों के एक कार्यक्रम में मैं इसी हॉल में थी। ऐसे कानून बना के गए जो भारतीय को भारतीय ना समझते थे। वो शासक थे अंग्रेज और भारत गुलाम था। उस दृष्टि से बने हुए कानून, पीनल कोड यानी सजा देने वाला। अब हमने क्या किया, सजा को हटा के न्याय, भारतीय न्याय संहिता, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते थे, यानी कि सजा देने वाली प्रक्रिया, हम न्याय देने वाली प्रक्रिया की बात करते हैं। तो वो बदलाव जो मोदी जी ने कहा कि पराधीनता की बेड़ियों को काटना होगा, अभी कटी नहीं है। भारत आजाद तो हो गया, पर उस आजादी का सुख लेने के लिए अभी बहुत कुछ हमारे आसपास से मिटाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया गया। मुगल गार्डन, उन्होंने कहा अमृत उद्यान, वहां पे कर्तव्य चौक पे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगना, एक एक चीज, पुरानी पुरानी सड़कें, औरंगजेब के नाम से, इसके नाम से उनको हटना, ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है हमारी संसद, नया भवन बनना, कि वर्षों से हम उन्हीं की बनाई हुई संसद में बैठ बैठ करके एक नई सोच, एक नई ऊर्जा को पा ही नहीं रहे थे। आज स्वाभिमान के साथ अपनी बनाई हुई संसद परिसर में बैठ करके भारत के लिए नीतियां बनाना कितना बड़ी बात है।